दोस्तों राम राम। हम आपके लिए ये आ चुके कक्षा व कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और आपके सभी विषयों के लिए 5वीं तक के लिए आपको ऑल टू ऑल जिसकी आपके लिए संख्याएं पहचानना महत्वपूर्ण है। आपके ये संख्या हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दो ये संख्या जोड़ा है इनको भाई बहन कह सकते हो आप। ये भाई बहन के रूप से ही है। ये अभाज्य तो संख्या आपको भाज्य संख्या याद रखना होगा और एक होती है सहभाज्य संख्या, ठीक है। वो हमने आपको लिखी नहीं है, अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी बता रहे हैं आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो ये संख्या होती कैसी हैं, जो आप पूरा वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा, उसको आप पहचान भी लोगे, ठीक है। यहाँ पर हमने भाज्य संख्या के लिए लिखा कैसा है, तो भाज्य संख्या आपका भाज्य संख्या तो आपकी नीचे अभाज्य संख्या के लिए लिखा है हमने कैसा, एक सीख लोगे तो आपको दूसरी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य संख्या में हमने लिखा क्या, यहाँ पर लिखा हमने एक ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं मतलब खुद एक तथा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए या विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसी ऐसी संख्या है जो स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए या विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा साहब तो हम आपको बोल दे रहे हैं तो लिख लेना। ऐसी संख्या है जो स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए या विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाग का मतलब क्या है, उसको पूरा भाग न जावे, मतलब कछु में कछु बच जावे रह जावे, और विभाजित ना हो को यही मतलब होता है कि भाग पूरा जा नहीं रहो, ठीक है। तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका भाग न जाए, तो ऐसी संख्या अपन छांट ले भी, ठीक है। और एक हाँ तो ले भी ना, पहली बात तो एक को सब्र में भाग चले जाए चाहे जो ले लो, ठीक है। एक कौन अपन ले भी शुद्ध, एक हाँ ले भी ना अपन, एक हाँ छोड़ देने। और जैसे अपन 2 से चालू करें, 2 में कै को भाग जात, स्वयं को जात, ठीक है, और 1 को चलो जात। और कौन संख्या कोई नहीं जाना, ना 3 को जाना ना 2 को जाना, ठीक है। तो आपके क्या हो, जैसे आपने 2 से स्टार्ट करो, 2 में आपका क्या का भाग जाता, आप देखो 2 में खुद का भाग चला जाएगा और 1 का भाग चला जाएगा, और अन्य कोई संख्या लें अपन चाहे 3 लें, ठीक है, 3 लें तो 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। आप करना 0 नहीं लेना, 0 को कोई संख्या नहीं माना जाता, ठीक है, तो 0 ही ले सकते अपन। तो यहाँ पर 0 के बाद 3 लें अपन तो 3 का भाग नहीं जाता, तो ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 के बाद आपका कितना आएगा, 2 के बाद आपके 3 में ही जाना किसी का भाग, एक स्वयं को जाना, एक को जाना 3, और फिर आपका कितना 5 के बाद 7 के बाद आपको 9 में देखो भाग आप स्वयं को चलो जा, ठीक है। 9 में स्वयं को चलो जा, 9 में भैया 3 को भी चलो जा, 9 में 1 को चलो जा। अन्य कोई संख्या क्या आ गई, 3 को भाग चलो जाती में, तो जो आपकी संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या नहीं, जो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए उनको क्या करें, 9 हाँ छोड़ो, 11 हाँ पकड़ो। तो 11 का है अपने, 11 में 11 को भाग जाए और कोई को ना जाए, और 12 में आपका भाग चला जाता है, और 12 में 13 में आपको किसी का भाग नहीं जाएगा। तेरे का बाद 14 15 में भाग चलो जाना ना 15, तो 15 ले 5 3 15 हो जाते, तो मैं भाग चलो जाना कोई और को, तो बस 15 छोड़ो 16 17 ले लो। 17 के बाद 18 में तो भाग चलो जाने पहले ही ना, 18 फिर 19 में भाग नहीं जाने का, यहाँ पर डॉट करके कर दो इत्यादि, मतलब बहुत हैं इतनी बहुत सारी, अपना आदि लिख लें इत्यादि अनंत तक। जो ये आनंद का चिन्ह बना है, यहाँ पर हमने 2 3 5 7 11 3 17 19 9 नहीं, यहाँ पर अपनी जो अभाज्य संख्या है इनमें देखो, तो इसमें स्वयं के अलावा कोई और संख्या का भाग जा ही नहीं सकते हैं। इसमें देखो 2 का भाग इसमें जाएगा, मतलब स्वयं को, 1 को जो है 1 को जो है, और कोई संख्या ले तो कोई को नहीं जाएगा। 3 में 3 का जाएगा, खुद का जाएगा, और 1 का जाएगा और कोई नहीं है। 5 में 5 का जाएगा, 7 5 का जाएगा, और 1 का जाएगा, और कोई को नहीं जा रहा। उन पे ऊपर कोई को दबाव नहीं पड़ रहा, एक तो स्वयं हो और एक नहीं एक है। ऐसा ही में मतलब जो ही है, अगर कोई बच्चा आई हुई बच्चा रो रहा हो, या तो उसको उसकी माँ मुंगा सकती, मतलब
मंगा सकती है, मना सकती है, ठीक है। और या तो खुद अपने हाथ में खुद मान सकता है, ऐसा ही है। एक तो अपन इसमें देखो अब आवाज़ संख्या ऐसी संख्या होती है, तो समझ जाना। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, वो अपने हाथ में या तो खुद मान सकता है, ठीक है, या तो उसकी माँ मना सकती है उसको, तो ये आभास संख्या है, ठीक है। जिसको माँ और बेटा खुद मान जाए उसे कौन सी संख्या? आभास संख्या, मतलब स्वयं खुद का और एक दूसरे को राज चले हुए के ऊपर, वो आपकी कौन सी संख्या? आभास संख्या। यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या इसका उल्टा हो जाता है। ऐसी संख्या जो होतना कैसा कि आपका देखो ई में हमने बताया था आपको ई में क्या हो रहा हो, जैसे आपका ई में तो जो है कि आपको कोई और भी मना सकता, जैसे आपको कोई ऐसी कोई और ऐसा व्यक्ति है जो आपको मना सकता है, कोई भी हो सकता है, एक हो सकता, दो भी हो सकता, जो नहीं बताया कितने, कोई और भी हो सकता, आप कितने भी हो सकता। मतलब इनमें तुम्हारी ऐसी संख्या जो स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से, मतलब अन्य को पता नहीं है एक और संख्या के हैं, कोई संख्या से विभाजित हो या भाग चला हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेना? संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या लिख लेना, संख्या कहते। तो इनका उदाहरण कैसा हो जाएगा? इनका एग्जाम्पल ले लो, आपका एग्जाम्पल या जैसे उदाहरण लिख दो, उदाहरण एग्जाम्पल या जैसे उदाहरण लिख दो, उदाहरण हिंदी में लिखो अपन उदाहरण। आप जैसे एग्जाम्पल लो तो एक लोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक तो आपका एक स्वयं से जाएगा, एक से जाएगा, अन्य कोई संख्या से विभाजित ना होगा, तो अपना जो कहा एक कैंसल मानो। यहाँ से अपनी भाज्य संख्या 2 से चालू हुई थी और 3 से का 2, 3 और 4 क्या बचा? 4 आया। तो यहाँ अगर 4 में आप देखो 2 का भाग चला जाता है, स्वयं 4 का चला जाता है। एक अन्य संख्या कौन है बा? देखो इनमें 4 को चलो जात, 4 को चलो जात और 2 और 1 को चलो जात। जो तो तुम्हें चाह नहीं तो अन्य कोई संख्या क्या आपकी 2 को भाग चलो जाती में, तो जब कौन सी संख्या आपकी भाज्य संख्या है? 4 का है, ठीक है। अन्य कोई संख्या का भाग चला जाता है कितना है? 2 का। तो यहाँ पर आपके कितने 4 आ जाएगा। फिर आपका 4 छोड़ के कितना? 5 छोड़ के 6, 6 छोड़ के 7, 7 छोड़ के 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जितने इनके बीच में अपन छोड़ा तो कभी सब नहीं आ जाए, 9 आ गया। तो 11 अपन ने ले लिया, तो इसमें 11 के बाद 14 आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, 17 छोड़ देंगे, 18 आ जाएगा, 19 भी, 19 नहीं छोड़ देंगे, 19 के बाद 20 आ जाएगा। यहाँ पर डॉट डॉट कर दो, अनंत तक इत्यादि आदि माएँ लिख दो चाहे जो कछु। अब तो मैंने पहचान नहीं सकते, जैसे हम तुमको देवें क्वेश्चन करें, इनमें से सम और भाज्य संख्या छाँटिए। भाज्य और अभाज्य संख्या छाँटें, निम्न में से छाँटें, निम्न में से इनका यूज होता है। आपको भाज्य और अभाज्य संख्या छाँटें निम्न में से दे दे, वो आपको दिख रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे हम आपको एक संख्या छाँट भी खिलाने दें, तो यहाँ पर हम आपको सीरीज दे रहे हैं, यहाँ पर 8, 12, 19, 28, 27, 69, 75, 71, ठीक है, 83, 43, 50। ये पे आप लोग बताओ कौन सम है, कौन भाज्य, कौन अभाज्य संख्या। इनमें से सम छाट के दिखाओ। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से, इनमें तो 8 तुम्हारी का है भाज्य, क्योंकि इसमें तो बहुत भाग चला जाता है, ठीक है, और कोई का भी भाग चला जाए। 8 के अलावा 2 का भाग चला जाता है। 8 के अलावा और 1 के अलावा इसमें 2 का भाग चला है, और 12 के अलावा इसमें 1 के अलावा इसमें भी कितना है? 2 का भाग चलो जाता, 3 को भाग चलो जाता, 4 को भाग चलो जाता। तो देखो ये कौन सी आपकी भाज्य संख्या है? सब ये भाज्य संख्या जी आपकी 19 में कितने? 19 के अलावा कोई और संख्या का भाग ही नहीं जाएगा। 19 के अलावा और 1 को भाग जाए तो जो कौन सी है? 2 जन को भाग जाए ना, 2 जने मना सकत को, एक जने और पटिया सकत, एक जने एक पटिया सकत, एक जने आपके उन बे खुद ही मान जाए हैं। तो सही है। सो कौन सी संख्या हो जाए ऐसी? आभाज्य संख्या। तो इसमें से आप बाकी छाँट लेना, हमने ऐसे ही बता दिया।
तो आप छांट के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भाज्य संख्या के बराबर कितना 8 और अभाज्य संख्या के बराबर 8 ऐसे लिख सकते हो। आप लोग छांट के दिखाना और कमेंट में कर देना कौन कौन संख्या हो, और ऐसे इनके उपयोग होते हैं, ऐसे यूज होते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।